यमुनानगर के 100 करोड़ के बने सिविल अस्पताल का उदाहरण अक्सर सुनने को मिलता है, लेकिन सच ये है कि 13 दिन के भीतर बिल्डिंग के ऊपरी हिस्से की 2 बार टाइलें गिर चुकी हैं। पीडब्ल्यूडी विभाग ने दलील दी है कि दूसरी बार टाइलों को हमने गिराया है, पर यमुनानगर सिविल अस्पताल की पीएमओ ने कहा ये खुद गिरी हैं। इस मामले को लेकर शिकायतकर्ता और वकील साहब सिंह गुज्जर ने सीएम विंडो के जरिए सरकार को शिकायत भी भेजी है। बता दें, यमुनानगर का सिविल अस्पताल, जिसकी ऊंची ऊंची बिल्डिंग सरकार की वाहवाही लूटने के लिए काफ़ी है, अक्सर हरियाणा के मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल इसका खुले मन से कई बार गुणगान भी कर चुके हैं। अभी इस अस्पताल की नई बिल्डिंग को बने 1 साल भी नहीं हुआ कि महज 13 दिन के अंदर अलग अलग बिल्डिंग से 2 बार टाइलें उखड़कर नीचे जा गिरी। पहला हादसा 9 मार्च को हुआ था, तब टाइलों से सिविल अस्पताल के स्टाफ की कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थी, लेकिन इसमें जानी नुकसान नहीं हुआ। दूसरे हादसे के बीच 13 दिन का अंतर था, यानी 25 मार्च को दूसरी बार भी भारी मात्रा में टाइलें उखड़कर नीचे गिरी, जिसमें दीवार पर लगे सीसीटीवी भी उखड़कर नीचे गिर गए। इस मामले को लेकर शिकायतकर्ता और वकील साहब सिंह गुज्जर ने सीएम विंडो लगाई है। इस मामले से जुड़े तमाम अधिकारी और बीजेपी के नेताओं को लपेटे में भी लिया। क्या कुछ कहते हैं शिकायतकर्ता एडवोकेट साहिब सिंह गुज्जर, आइए सुनाते हैं। साहिब सिंह जी, किसको शिकायत दी आज आपने? देखिए, मैंने सीएम विंडो पे शिकायत किया सिविल हॉस्पिटल की बिल्डिंग के बारे में, जो 15 दिन में 2 बार टाइलें गिरी हैं। लेकिन 2 पंक्तियों से शुरुआत करूंगा कि शायर ने कहा था, हर शाख पर उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। अरे हर बजरी के टुकड़े पर भाजपा का भ्रष्टाचारी नेता बैठा है, बिल्डिंग का अंजाम क्या होगा आपके सामने है। 100 करोड़ की बिल्डिंग बनने के बाद वो बिल्डिंग गिरती जा रही है, क्योंकि उसमें 50 से 60% की घोटालेबाजी की हुई है। और इस घोटाले में कौन शामिल है? इस बिल्डिंग को बनाने वाले ठेकेदार, और ठेकेदार के शामिल वो लोग शामिल हैं जो रवाधिकारी, जिनकी देखरेख में बिल्डिंग बनी। और तीसरे वो लोग शामिल हैं भाजपा के नेता, जिनकी बहुत तगड़ी उन पर तक पहुंच है। इन्होंने कमीशन खाने का काम किया है। और मैं मांग करता हूं सरकार से, मैंने मांग की है कि इसकी जांच एसआईटी से कराई जाए। और वहां बड़ा खतरा है, वहां की छत चू रही है, और वहां के अलावा पानी छत में से आ रहा है, और दरवाजे गिर रहे हैं, दीवारें गिर रही हैं, और बड़ी दुर्घटना कभी भी घट सकती है। इसलिए मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं, मुख्यमंत्री से प्रार्थना करता हूं, इसकी जांच की जाए और घोटालेबाजों को शामिल जो भी मिले उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और एक बात और पूछना चाहता हूं, इन भारतीय चोर पार्टी के लोगों द्वारा अपना लूट केंद्र बनाया गया सेक्टर 17 के अंदर, हरियाणा के अंदर 10 लूट केंद्र बने हुए हैं। एक भी बजरी का टुकड़ा या कहें ईंट का टुकड़ा हिलता नहीं। इतनी मजबूत बिल्डिंग बनी हुई है, उसका भी कोई जवाब नहीं। लेकिन ये सरकारी बिल्डिंग इतनी कमजोर क्यों बनती है? इसलिए मेरी प्रार्थना है, इसमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और मांग करता हूं कि जल्दी से जल्दी इस बिल्डिंग में शामिल लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो। वहीं यमुनानगर सिविल अस्पताल की पीएमओ ने बताया कि अस्पताल की नई बिल्डिंग की 2 बार टाइलें गिर चुकी हैं। उन्होंने कहा कि अस्पताल की नई बिल्डिंग में कई खामियां हैं, जैसे सीवरेज लाइन बार बार बंद हो चुकी है, गंदा पानी बाहर निकलने से बीमारियां तक फैल जाती है। उन्होंने कहा कि नई बिल्डिंग में जो बुनियादी सुविधाएं देनी चाहिए थी वो नहीं है, लेकिन हमने इस मामले की रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को सौंप दी है। हाँ, ये 13 दिन के अंदर 2 बार अलग अलग जगहों से टाइलें गिरी हैं। और जब दूसरी बार टाइलें गिरी हैं तो जो सीसीटीवी कैमरा ऊपर लगा हुआ था वो भी साथ में नीचे गिराया, और शायद होली के दिन ऐसा हुआ था। और उसके बाद हमने पहली बार जब गिरी थी तो हमारी सीनियर नर्सिंग ऑफिसर ज्योति हांडा की गाड़ी बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो गई थी, नीचे पड़े गमले सब क्षतिग्रस्त हो गए थे। और सेकेंड टाइम जब गिरी हैं तो सीसीटीवी कैमरा के अलावा बस थोड़े गमले ही क्षतिग्रस्त हुए, वहाँ कोई गाड़ी नहीं खड़ी थी। और क्योंकि छुट्टी का दिन था, त्यौहार था, तो उतनी भीड़ भाड़ नहीं थी। पर इसके बाद हमारे जो HKRN के वर्कर्स और ग्रुप टी के वर्कर्स हैं, उन्होंने लिखित में दिया है कि उनमें भय का एक वो माहौल है। और वो कह रहे हैं कि जब तक ठीक तरह से पूरा निरीक्षण हो के जाँच नहीं होती है तो वो मतलब काम करने में उनको भय का अनुभव हो रहा है। पर इसके बारे में हमने अपना पूरा रिपोर्ट बना के सिविल सर्जन को भी लिख दिया, और सिविल सर्जन ने उपायुक्त और उच्च अधिकारियों से भी इसके बारे में डिस्कस करके वो आगे प्लान ऑफ एक्शन बना रहे हैं। बता दें, इस पूरे मामले में लोक निर्माण विभाग निशाने पर है, क्योंकि देखरेख और काम का पूरा जिम्मा इसी विभाग के पास था। मामले को तूल पकड़ता देख लोक निर्माण विभाग के अधिकारी कुछ अलग ही दलीलें दे रहे हैं।
उनका कहना है कि ये टाइलें गर्मी की वजह से गिरी हैं। ऐसे में ये भी कयास लगाए जा सकते हैं कि आने वाले दिनों में तो गर्मी बढ़ेगी और टाइलें और ज़्यादा गिरेंगी। उन्होंने तो यह तक कह दिया कि अगर हादसा होता है तो इसके लिए ठेकेदार जिम्मेवार है। हमने इसका निरीक्षण किया है। अभी हम ये देख रहे हैं कि इस टाइम मौसम चेंज हो रहा है। मौसम चेंज से थर्मल एक्सपेंशन होती है, तो थर्मल एक्सपेंशन से जहाँ थोड़ी बहुत कमी हो तो वहाँ टाइल गिर जाती है, आमतौर पर ऐसा होता है। तो पहली जो टाइल गिरी थी वो हमने ठीक कर दी थी। दूसरी टाइल ये हमने डिटेक्ट पहले से एडवांस कर लिया, जैसे कि मैंने आपको अभी वीडियो भी दिखाई है। तो हमने ये गिरवाई है, ना कि अपने आप गिरी है, वेल इन टाइम, ताकि किसी को चोट लगता सर उसका जिम्मेदार कौन होगा? जिम्मेदार ठेकेदार है जी पूरा। पहले भी जो हादसा हुआ है, जो वो गाड़ी टूटी थी उसके 55 रुपये को जमा करा दे दिए। इससे पहले भी सीवरेज की प्रॉब्लम्स वहाँ देखी गई है और जब कोई बारिश होती है तब पानी पूरा टपकता है। सर लगता नहीं है कि इसमें खामियां हैं? अगर विभाग इस पर ध्यान देता तो शायद बेहतर काम होता। हाँ, नहीं, हमारी तरफ से काम, वी आर सेटिस्फाइड कि हमारा काम ठीक इंजीनियरिंग वे से हुआ है। इसको अपकीपमेंट के लिए बहुत सारे स्टाफ की ज़रूरत है। अभी मैं पिछली बार विधायक जी के साथ, SMO के साथ हमने इसको निरीक्षण किया, तो ये पाया गया कि वहाँ पे जो सफाई कर्मचारी 40 आदमी डिप्यूट हैं, बट मौके पे 2-4 ही काम कर रहे हैं। क्योंकि सीवर का जो हमारी बिल्डिंग के सीवर हैं, सीवर सिस्टम को डेली टू डेली मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है। अगर उसकी मेंटेनेंस नहीं होगी तो वो पानी ब्लॉक करेगा और पानी ब्लॉक करके कहीं भी जाके निकल सकता है। तो देखने वाले को ऐसा लगेगा कि इसमें सारे में लीकेज है, जबकि वो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट नहीं है, वो हमारा क्लीनिंग का डिफेक्ट है, जो डे टू डे हमें वो क्लीनिंग करना होता है। वो शायद वो वहाँ नहीं हो पा रहा स्टाफ की कमी की वजह से। क्या आगे भी जो कमियां आप कह रहे हैं कि टाइल्स वगैरह में हुई हैं, आगे चेक किया गया है कि आगे कोई हादसा ऐसा ना हो या टाइल्स वगैरह ना गिरे? जी, अभी हमने ठेकेदार का स्टाफ भी वहीं है और मैं भी वहाँ जा रहा हूँ। ये दोबारा से फिर एक हम सारे मिलके प्रॉपर इसको चेक कर रहे हैं, सभी उसको चेक कर रहे हैं टॉयलेट्स को। हमने मैडम ने शायद कोई चिट्ठी भी लिखी है हमें कि जो कमियां हैं वो दूर करें। मैं अभी चिट्ठी लेके वो वहाँ जाऊँगा, एक एक चीज़ करके चेक ऑर्डर करूँगा कॉन्ट्रैक्टर के, वो इसको जल्दी जल्दी ठीक करें। यमुनानगर के सिविल अस्पताल की नई बिल्डिंग की लागत 100 करोड़ से भी ज़्यादा है, लेकिन जिस स्तर पर इसमें काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ, वरना गनीमत यहाँ तक नहीं आती। फिलहाल तो लीपापोती से बचने के लिए विभाग दोबारा से टाइलें लगवाने में जुटा है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि विभाग क्या कोई बड़े हादसे की फिराक में है।